नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ड पे। तो आज हम चीन ताइवान के बीच का विवाद जानेंगे कि क्या ताइवान आखिर चीन का ही है या ताइवान स्वतः सबसे पहले से ही अलग से स्वतंत्र कंट्री रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप आते हैं अपने अपने मुद्दे पे। तो चाइना और ताइवान का बीच का विवाद अभी का नहीं है, ये इसे 100 साल पुराना है। क्यों? क्योंकि जब 1940s के दौरान चाइना में सिविल वार चल रहा था और तभी वर्ल्ड वार भी शुरू था। तब चाइना में दो पार्टीज थी, एक तो कुओमिंटांग पार्टी थी और एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। कुओमिंटांग पार्टी के लीडर्स थे चियांग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे माओ जेडोंग। कुओमिंटांग पार्टी का कहना था कि हम चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे और कम्युनिस्टों का तो कहना था कि हम चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी यानी वन पार्टी रूल हम बनाएंगे। अभी जब 1945 में जापान चाइना से पर हमला करता है, उससे पहले तक चाइना पर कब्जा सबसे ज्यादा किसका था? ये नेशनलिस्ट पार्टी जो कुओमिंटांग पार्टी थी उनका कब्जा था। लेकिन क्या हुआ, जब जापान ने हमला कर दिया चाइना पर तो माओ ने कहा, कम्युनिस्टों ने कहा डेमोक्रेटिक वालों से, नेशनलिस्टों से कि जापान ने बाहरी आक्रमण चाइना पे हुआ है तो हम क्या करते हैं, थोड़े काल के लिए खुद के बीच लड़ना बंद कर देते हैं और बाहरी ताकत जो जापान हम पर आक्रामक हुआ है उसको जवाब देते हैं। अभी जब उसको हराएंगे तब हम अपना फैसला करेंगे। तो क्या हुआ, जब जापान ने हमला किया तो इन दोनों ने मिलकर, कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट ने मिलकर जापान को तो हरा दिया। जापान 1945 में उसमें ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया अमेरिका ने। तो जापान ने सरेंडर कर दिया और अमेरिका ने जापान से कहा कि तुम अपना अपना कब्जा वापस लो। तो जापान ने कहा कि हमने वापस ले लिया सारा कब्जा। ये मंचूरिया का जो ब्लू कलर का थोड़ा थोड़ा नीले कलर का कब्जा दिख रहा है, ये जापान का था। तो जापान यहाँ से हट गया। तो कम्युनिस्टों ने, साम्यवादी लोगों ने क्या कहा, माओ ने कहा, डायरेक्ट अटैक किया। नेशनलिस्ट जो क्योमिंटांग पार्टी के चियांग काइशेक थे उनके ऊपर, उनके सोल्जर्स पर अटैक कर दिया। तो हावी होने लगे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, माओ हावी होने लगा चियांग काइशेक पर। तो चियांग काइशेक ने क्या किया, तब उन्हें तो लगा कि हम हार जाएंगे अभी इसके खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, ताइवान पे चले गए। ताइवान इतने दिन तक तो जापान का हिस्सा था, जापान ने कब्जा कर रखा था। तो अभी जापान तो हार गया तो ताइवान इंडिपेंडेंट हो गया, वहां पे कोई नहीं रहता था। तो ये चियांग काइशेक ताइवान पे गए और इन्होंने कहा कि ये बड़का वाला हमारा है। मतलब हम ताइवान कहता है कि ये बड़ा चाइना मेरा है और ये बड़ा चाइना कहता है कि ताइवान मेरा है। इन दोनों के बीच का विवाद ये अभी का नहीं है, 100 साल पुराना है। दोनों पार्टी के बीच का, सिविल वॉर के बीच में ये विवाद चालू है। तो ताइवान को लगा कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ताइवान पर रहकर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो क्वेमेंटांग पार्टी के जो चियांग काइशेक थे, तो उन्होंने ताइवान पर रहकर कहा कि हम यहाँ से युद्ध लड़ेंगे और फिर ये बड़के वाले पे कब्जा कर लेंगे। तो माओ ने ये पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया। पूरा चाइना माओ का हो गया। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे ये तिब्बत रियल में चाइना इतना ही है जो यहाँ पे दिख रहा है ना, हु लाइन तो यहाँ पे ना, ये चाइना की वाल। ये तिब्बत पर कब्जा चाइना ने कब किया? 1959 में। ये शिंगजियांग और यहाँ पे इनर मंगोलिया और ये मंचूरिया है। तो चाइना ने कब्जा कर लिया इस पर वक्त के रहते ही। अभी रियल चाइना इतना ही है, रेड कलर का दिख रहा है ना यहाँ पे इतना, ये यहाँ पे तो हु लाइन है। और फिर चाइना की दीवार भी यहाँ पे, ये तो तिब्बत है, 1959 में कब्जा कर लिया इस पर। ये ईस्ट तुर्किस्तान है और ये इनर मंगोलिया है और ये मंचूरिया पर चाइना ने कब्जा कर लिया। तो इसी बीच क्या हुआ था कि ताइवान एक तो अलग, मतलब ताइवान पे तो अलग शासन चल रहा था ना इतने दिन तक। तो अभी क्या हुआ है कि चाइना को लगा कि हम अभी मजबूत हो गए और ताइवान इसी बीच क्या हो रहा है कि यूएस और ताइवान के रिश्ते आपस में बहुत पास आ रहे हैं और चाइना यूएस के साथ सीधा लड़ना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका क्या करता है, खुद अकेले लड़ने नहीं आता है, वो पूरी फौज, मतलब नाटो कंट्रीज को लेकर आता है और चाइना के खिलाफ लड़ने। फिलहाल बहुत से जो भी संरक्षण, मतलब जो भी सिक्योरिटी, मतलब जो संरक्षण युद्ध के जो ज्ञानी है उनका कहना है कि चाइना अमेरिका को हरा देगा। तो इसी बीच अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध, और अमेरिका ने कहा भी है अपने सैनिकों की 2025 तक हम युद्ध में जाएंगे चाइना के खिलाफ। आप बोलोगे कि आखिर अमेरिका को इसके बीच में पड़ने का क्या जरूरत है, ताइवान तो चाइना की है। लेकिन अमेरिका अपने वर्चस्व को बचाने के लिए ये साउथ चाइना सी को अपने दुश्मन चाइना के कब्जे में नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की नेवी यहाँ पे हमेशा से घूमती रहती है। जापान की जिम्मेदारी, संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की है। साउथ कोरिया की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका की है। ताइवान की किसकी है? अमेरिका की है। तो अमेरिका अपने वर्चस्व को सीधे टैकल नहीं करने देगा किसी को। और इसी वजह से अमेरिका कहता है ताइवान को हम नहीं जानेंगे। और ताइवान रियलिटी में, अगर ताइवान चाइना के कब्जे में गया तो हमारे जो भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो बहुत महंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगती है सेमीकंडक्टर, और ताइवान अकेले पूरी दुनिया का 60%, एक ही कंपनी ताइवान की 60% सेमीकंडक्टर बनाती है। अगर ये चाइना के कब्जा में गया तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे चाइना का कब्जा हो जाएगा। तो अमेरिका, यूएसए इस पर कंट्रोल नहीं होने देगा अमेरिका का ताइवान पे।
और ये जल्द ही चाइना इसको कब्जा ही लेगा। लेकिन अमेरिका क्या करता है इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। जब ये घटना हुई तो इंडिया को भी इसका समर्थन करना चाहिए ताइवान का, कि भैया हम ताइवान को नहीं जाने देंगे। अगर चाइना ने ताइवान को कब्जा कर लिया तो वो उसका पूरा ध्यान यहाँ पे आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश पे, फिर हमें मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से हमें ताइवान को भी सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हम देखेंगे कि क्या क्या इंडियन जी फॉरेन पॉलिसी है, इसका क्या तर्क रहता है। हमें न्यूट्रल नहीं रहना पड़ेगा ताइवान के केस में। हम यूक्रेन के केस में न्यूट्रल रहे क्योंकि रशिया हमारा दोस्त है। अभी यहाँ पे चाइना और ताइवान के बीच में हमारा दोस्त चाइना भी नहीं है और ताइवान भी नहीं है, तो लेकिन हमें ताइवान के साथ लड़कर चाइना को काउंटर अटैक करना पड़ेगा। अभी चाइना का क्या कहना है, ये जो साउथ चाइना सी है ना, ये समंदर नहीं है, ये मेरा है, ऐसा चाइना कहता है कि ये हमारे यहाँ पे नक्शा है, बोलता है चाइना कि ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है और ये दस गया है अंदर समंदर के अंदर, और इसके अंदर के पूरे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो चाइना के है, ऐसा चाइना मानता है। और सभी आइलैंड भी है वो चाइना की है ऐसा। और ताइवान वियतनाम को यहाँ से तेल नहीं निकालने देता है। फिर इंडियन नेवी क्या करती है, यहाँ से तेल निकालनी थी, भाई बीच का निकालो, साइड का निकालो, तेल मिल रहा है ना तो निकाल के यहाँ पे बेच देती है। तो चाइना और ताइवान का विवाद अभी का नहीं है, पुराना है, और रियल में ताइवान चाइना का ही है, लेकिन हम ताइवान का साथ देंगे क्योंकि चाइना को अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी वजह से हमें ताइवान का साथ देना चाहिए। यहाँ पे जापान भी है, जापान 100 साल पहले कितना ताकतवर था, अभी चाइना जापान को मजाक उड़ाता है। ये साला छोटा सा नॉर्थ कोरिया भी यहाँ से मिसाइल डाल देता है यहाँ पे ऊपर जापान के ऊपर। सोचिए ना, अगर आप किसी शहर में रहे हो और उसके ऊपर से किसी दूसरे देश की मिसाइल जा रही है, आपकी धड़कन तो बढ़ जाएगी ना। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप भूल गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।